हम लोग का सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जो आज़ादी के जो झंडा है, इस देश के जो तिरंगा है, वो खादी का होना चाहिए, क्योंकि खादी की बुनाई गरीब लोग करते हैं और ये जो था गांधी जी के समय का था, इसलिए इसको पॉलिएस्टर का नहीं बनाना चाहिए। चाइना के झंडा हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम खादी के जो देश की तिरंगा है उसको स्वीकार करेंगे। दूसरी बात ये है कि जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा देश के माहौल बिगाड़ने के प्रयास किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आपस में एक टकराव करने की जो स्थिति है उसके खिलाफ आज हम यहाँ आए हैं। जो देश के किसान परेशान है उसके लिए हम आए हैं। और अभी भारत सरकार की एक संस्था है गांधी स्मृति और दर्शन, जिसमें जो संस्था महात्मा गांधी जी के विचारों को बढ़ाता है, वहाँ पे सावरकर के ऊपर एक किताब छपी है और जिसमें कहा गया है कि गांधी जी के जितना ही सावरकर का रोल है, इसलिए हमें इसके विरोध करने हम लोग आए हैं। और जो देश भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता है जैसे मेधा पाटकर, हिमांशु कुमार, उनके खिलाफ जबरदस्ती केस बनाए जा रहे, ऐसे लोगों को जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा है। हम उन सब के खिलाफ यहाँ पे ऐसे जघन्य कामों के खिलाफ हम लोग यहाँ आए हैं। सरकार अगर तिरंगा से इतना ही प्यार था, सरकार के पास एक संस्था है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, अगर इन्हें 4 महीने से पहले बता दिया जाता कि हर घर में खादी का तिरंगा जाएगा, क्योंकि खादी एक सेंटीमेंट है, ये आज़ादी के प्रतीक है। खादी केवल धागा नहीं है, एक विचार है। ऐसे विचार जो अंग्रेजों के सामने लोहा लिया, अंग्रेजों के जो मैनचेस्टर है उसको ख़त्म कर दिया और भारत के जो गरीब लोग थे वो आज़ादी के साथ, उस स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ गया था, केवल खादी के साथ। वो घर में चरखा चलाते थे, अंग्रेज आके पकड़ लेते थे, उन्हें जेल में डालते थे, पर वो डरते नहीं थे। उस स्वतंत्रता के प्रतीक है वो खादी के झंडा। वो झंडा आज हमारे सामने फिर से आना चाहिए, हर घर में वो झंडा होना चाहिए, पर वो खादी का होना चाहिए, क्योंकि खादी इस देश को आज़ाद करवाया। वो गांधी जी ने जो विचार दिया खादी का, हर एक कार्यकर्ता देश में उस समय में बरसों तक जेल में रहे, तो वो झंडा, खादी का झंडा हमारी फिर से हर घर में लहराना चाहिए। तो इस बात को जो है आप लोग जो है क्यों नहीं सत्ता में बैठे लोगों से कभी इस बात का जिक्र करते हैं? क्योंकि जब ये अभियान चलाया गया था तो कुछ सोच समझ के चलाया गया होगा, ऐसा तो होगा नहीं। हमने सरकार से कहा, सरकार को बताया गया, पर सरकार जल्दबाजी में है और सरकार कोई भी काम बहुत सोच समझ के कर नहीं रहे, इसीलिए इस तरह की घटनाएं घट रही है। हम इसलिए सरकार से कहते कि जो जनता आवाज़ उठाती है उसको सुना करे। जो जनता अगर कुछ कह रहे कि समाज की आवाज़ है, ये जनता की आवाज़ है, वहाँ पे भी बुद्धिमान लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सरकार के ही कुछ लोग हैं जो सारी बुद्धि का ठेका वही लोग लेके रखे हैं। तो समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, जो जागृत लोग हैं, जो ये बता सकते हैं कि खादी क्या चीज़ है, तिरंगा क्या चीज़ है। जिन्होंने लड़ाई की आज़ादी, वो बता सकते हैं कि तिरंगा का मतलब क्या है। उन विचारधारा के लोग बता सकते हैं, पर सरकार में बैठे हुए सब लोग बता नहीं सकते, क्योंकि वो उस आंदोलन में भागीदारी नहीं रहे। वो तो अंग्रेजों के साथ थे, बहुत तरह से उनके तो विचारधारा जो है, उस समय बहुत लोग अंग्रेजों को मदद की। इसलिए आज खादी को जरूरत है, क्योंकि गरीब लोग खादी की बुनाई करते। सरकार के काम करने का सर तरीका आजकल बदल रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? सरकार तो पहली बात अब कोई काम नहीं कर रहा है। सरकार केवल अपने आप में प्रचार प्रसार में लगे हैं, काम कम प्रचार ज्यादा। ऐसा तो नहीं है, बताइए कौन सी काम सरकार केवल बेचने के लिए लगे हैं। जितने भारत के जो बड़े बड़े संस्थान थे वो सबको बेच रहे हैं। गुजरात मॉडल का बार बार जिक्र किया। कौन सी गुजरात मॉडल? अब तो गुजरात मॉडल कुछ है ही नहीं। अब गुजरात में लोग जहरीली शराब पी के मर जा रहे, तो गुजरात में मॉडल कहाँ है भाई? ऐसा एक मॉडल दिखाइए। गुजरात की बेरोजगारी के दर देखिए, तो गुजरात मॉडल कुछ भी नहीं रहा। अगर होता तो आज 7 साल में हमें दिख जाता गुजरात के और मॉडल। क्यों नहीं यूपी में वो मॉडल हुआ? यूपी में भी तो हो गया, यूपी में कहाँ दिखी? तो कहीं नहीं दिख रहा है मॉडल, और हकीकत में वो कोई मॉडल है नहीं। गुजरात में किसान परेशान है, गुजरात में बेरोजगारी के दर इतनी ज़्यादा है। पर यह है कि इस समय सरकार को ये समझनी चाहिए कि ये जो बड़े बड़े कंपनियां बेच के जो पैसा मिला है उनको, वो जनता के सेवा में लगाए, ना केवल प्रचार और प्रसार में। देश के जो मूलभूत ढांचा है उसको मजबूत करे, ना कि इस तरह से कोई कामकाज में लगाए। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार सिर्फ प्रचार प्रसार में लगी पड़ी है, काम के मतलब में जीरो है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि ये दिख रहा है, ये जनता दिख रहा है, जनता परेशान हो रहा है। जनता के पास आज देख लीजिए कि है क्या। लेकिन सरकार तो नहीं मानती है चीजों। सरकार नहीं मान, तो विकास की गाड़ी दौड़ा रही है सर। ये विकास की नहीं है, ये विनाश की गाड़ी है। ये कोई विकास की गाड़ी नहीं है। ये विकास की गाड़ी होती
तो सबसे पहले ये गरीबों के घर पहुंचता। सबसे पहले आज तो गरीबों के घर बुलडोजर पहुंच गए, सरकार की गाड़ी नहीं पहुंची विकास की। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार के फोकस अभी भी सबसे पिछड़े हुए जो लोग हैं उनकी ओर होनी चाहिए, उनके लिए, दिखावा के लिए नहीं है कि हम एक आदमी को लाया और बड़े पद में बैठा दे। बताइए, क्या कभी कोई ऐसी सरकार आई है जो गरीब लोगों के लिए सोचा हो? जैसे कि उज्ज्वला योजना का जिक्र किया जाता है, शौचालय का जिक्र किया जाता है, राशन का जिक्र किया जाता है, कभी आपको लगा है कि ये सरकारी योजनाएं आमतौर पे हर सरकार कर रहा है, कोई एक सरकार नहीं, चाहे राज्य सरकार हो, अलग अलग राज्य की सरकार भी कर रहा है। तो इस तरह के कोई स्थायी समाधान नहीं हो रहा है किसी का भी। इस तरह की थोड़ी बहुत दिनों के लिए राहत हो जाती है, उसके बाद वो जैसी स्थिति है उसी स्थिति में आ जाते। तो सबसे जो मुख्य बात है कि जो ये स्वावलंबी विकास की जो सोच है, आज़ादी के पहले जिस तरह का एक सोचा गया था, सरकार को उस दिशा में सोचनी चाहिए। उस दिशा में नहीं सोच के सरकार एक अलग दिशा में ले जा रही है। सरकार अधिकतर पैसा अपने प्रचार प्रसार में खर्च कर रहा है, जो पैसे बिना विकास में लिए खर्चा होना चाहिए था। तो ये सरकार की कुछ काम की अच्छी नीतियाँ कुछ पता है आपको, तो लगे कि सरकार जो है गरीबों के लिए काम कर रही है, ऐसा कुछ? सरकार उज्ज्वला योजना लाया था, बहुत ही अच्छी योजना थी। हर घर में जो गरीब है उसके घर में सिलेंडर पहुंचाने का काम, पर उसके बाद आप लोग सिलेंडर खरीद नहीं पा रहे हैं, वो महंगा हो गया है और उस घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो काम शुरू करना आसान है, पर उस काम को मेंटेन करना उतना ही कठिन है। इसलिए उस काम को अगर आप कर रहे हैं तो उसको फोकस पे रहिए। आपकी फोकस हमेशा गरीबों की सेवा में रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अदानी और अंबानी के लिए देश के आधे जो संसाधन है उन्हीं को सौंप दे और वो कर्ज में पूरे देश को डुबो दे। फिलहाल आप लोगों का ये खादी को लेकर हमारी ये चलेगा, पूरे देश भर में चलेगा, पूरे देश भर में जारी रहेगा ये बातचीत, ये जागरण पूरे देश भर में जाएंगे। हम लोग को कहेंगे खादी का झंडा लगाइए और तिरंगा हमारे हर घर में खादी का फहरे, उसको महसूस करे, उस आंदोलन को, स्वतंत्रता आंदोलन को, हमारी कुर्बानी को महसूस करे और उस कुर्बानी को याद करते हुए हम लोग खादी का झंडा 15 अगस्त को लहराएंगे।